नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। 500 रुपए के एलपीजी सिलेंडर के बाद अब आटा और तेल दाल सस्ती दरों पर मिलेंगे, अशोक गहलोत ने बताई वजह। राजस्थान के पाली जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, जानिए क्या है वजह। कोरोना वाली सलाह पर आग बुबला हुई कांग्रेस, गहलोत ने मोदी का नाम लेकर दिया जवाब। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की ऐसी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाली जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, जानिए क्या है वजह। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले के राहोट थाना क्षेत्र के झांसी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि गांव के बलाराम मेघवाल का इकलौता पुत्र कुछ समय से बीमार चल रहा था। बुधवार दोपहर बलाराम उसे दिखाने के लिए राहोट अस्पताल ले जा रहा था। बीच रास्ते में 3 वर्षीय पुत्र भीमराव की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा परिवार तनाव में आ गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि वापस गांव जाते वक्त रास्ते में ही परिवार ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार बेलाराम के साथ उसकी पत्नी मीरा ने भी 5 साल की बेटी निकिता को साथ लेकर मौत के गले लगा लिया। घटना की सूचना पर राहोट थाना प्रभारी उदय सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव को राहोट अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। हालांकि पुलिस अभी मौत के कारणों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल पा रही है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 26 जनवरी से होंगे शुरू। राजस्थान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। सचिवालय में खेल मंत्री अशोक चांदना ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। चांदना ने कहा कि खिलाड़ियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जो 1 माह तक खुला रहेगा। ये पंजीयन अकेले या पूरी टीम के रूप में भी करवाया जा सकता है। चांदना ने कहा कि इस तरह का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने शहरी क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों के आयोजन की मांग की गई थी, जिसे अब लॉन्च किया गया। इन खेलों में 8 से लेकर 80 साल तक के लोग शामिल होंगे। कोरोना वाली सलाह पर आग बुबला हुई कांग्रेस, गहलोत ने मोदी का नाम लेकर दिया जवाब। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेटर लिखा है। मांडविया ने कहा है कि यदि नियमों का पालन नहीं हो सकता है तो देश हित में यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की सलाह पर कांग्रेस आग बुबला हो गई। अशोक गहलोत ने मांडविया को जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है और इसे रोकना चाहती है। राजस्थान के सीएम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने त्रिपुरा में रैली की है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को सुबह ही पूरी हो गई, पर यहां उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा और मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए लेटर लिख रहे हैं। गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा है, ये स्पष्ट दिखता है कि भाजपा का उद्देश्य बढ़ते समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का है। राजस्थान में सर्दी के साथ बढ़ रहा कोहरा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में विजिबिलिटी कम हुई। राजस्थान में आज भले ही कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा हो, लेकिन उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ में आज सीजन का घना कोहरा देखने को मिला। ये कोहरा दोपहर 11 बजे तक छाया रहा, जो मौसम विभाग के सैटेलाइट इमेज में भी कैद हुआ। मौसम केंद्र जयपुर से जारी डेटा देखे तो आज सबसे कम तापमान 5.2 चूरू में दर्ज हुआ। राजस्थान में टीचर्स के 48,000 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से 19 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। स्टेट मेरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज से शिक्षकों के 48,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए रीट पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 28 फरवरी तक सब्जेक्ट के आधार पर रिटन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लागू न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ ही उनका राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित रीट परीक्षा पास होना चाहिए। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। हालांकि सरकार के नियम के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आयु की सीमा में छूट मिलेगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 450 रुपये, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 350 रुपये, SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपये फीस जमा करानी होगी। राजस्थान की युवती का नवी मुंबई में मर्डर, ब्रिज से लटका मिला शव, भाई बोला रियाज के साथ ही लिव इन में शादी का किया था वादा। राजस्थान में रहने वाली 27 साल की युवती का नवी मुंबई में शव मिला। भाइयों का आरोप है कि उसकी रियाज नाम के लड़के से दोस्ती थी, दोनों लिव इन में रहते थे और उसी ने हत्या करके शव को ब्रिज पर लटका दिया है। मामला 17 दिसंबर को नवी मुंबई के पनवेल का है, जहाँ दामिनी गाँव के ब्रिज पर लटका हुआ शव मिला। मृतका उर्फ उर्मा वैष्णव बूंदी के भीमनेवा रोड स्थित
दयानंद कॉलोनी में रहती थी। मृतका के भाई आरुष ने बताया कि उसकी बहन उमा कोपर किरण स्थित एक होटल में वेटर का काम करती थी। 14 दिसंबर को नेरुल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इस दौरान उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चला। 17 दिसंबर को पनवेल थाना पुलिस को एक ब्रिज पर शव लटका हुआ मिला तो परिवार को बुलाया गया, जहां उमा के तौर पर उसकी पहचान हुई। जोधपुर में चलती बस में धमाके, आग का गोला बनी, बस स्टॉप पर हड़कंप। जोधपुर में एक खड़ी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान बस स्टैंड पर खड़े यात्री उस समय डर गए जब लपटू से गिरी बस अपने आप चलने लगी। इस दौरान बस पे हुए हल्के धमाकों से लोगों में दहशत फैल गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक बस कबाड़ बन गई थी। प्राइवेट बस स्टैंड पर हुए हादसे में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। मामला जोधपुर शहर के बनेड़ा थाने क्षेत्र में कालू प्याऊ बस स्टॉप का है। बुधवार सुबह 11 बजे हुए हादसे में बस मालिका के नहर की आग जानबूझकर लगाई गई है। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। विनय मिश्रा बोले, राजस्थान में बड़ा स्टेट इसीलिए कैंपेनिंग की चुनौती। गुजरात में अपने कदम रखने के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान की ओर रुख करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब उनका अगला लक्ष्य राजस्थान और हरियाणा होंगे। इनमें राजस्थान पर वह सबसे पहले अपना पूरा जोर लगाएगी। इसके लिए अगले साल पहले महीने में तैयारियां शुरू हो जाएगी। जनवरी में आम आदमी पार्टी की टीम राजस्थान आ जाएगी। दरअसल गुजरात में 5 सीटें जीतने और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपने पैर जमाना चाहती है। तय किया गया है कि गुजरात की तर्ज पर ही पूरे जोर शोर के साथ आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी। वहीं साथ ही दिल्ली के करीब होने के चलते हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना जोर दिखाएगी। दिसंबर में सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 56,100, चांदी प्रति किलो हुई 2,000 रुपए महंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव की वजह से भारत में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी हो रही है। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 550 रुपए बढ़कर 56,000 रुपए पार कर गई। वहीं चांदी की कीमत में 2,000 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद प्रति किलो चांदी 70,000 रुपए पहुँच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में स्टैंडर्ड सोने और चांदी की कीमतों में ज्यादातर बढ़ोतरी हो सकती है। सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 56,100 रुपए पार हो गई है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 53,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी रिफाइनरी की कीमत बढ़कर 17,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। अगर आपको ये खबरें अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस यूजफुल वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें।